ज़ाकरी ट्रेनिंग क्लासेस बराए ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले। आप लोगों का ये सेशन ज़ाकरात की ट्रेनिंग का सेशन है। अल्लाह कितनी ट्रेन होती हैं आप लोग, ये तो अल्लाह को ही बेहतर पता है। बहरहाल कुछ जो टॉपिक जो मुझे दिया था वो इस किस्म का था कि ज़ाकिर या ज़ाकिरा के अक़ायद का महफ़िल पर या मजलिस पर असर। देखिए, कुछ चीज़ें फ़ैक्ट्स होती हैं। फ़ैक्ट्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि इतनी रोशन और वाज़ेह चीज़ें हैं कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, हकीकत है, ठीक है ना। इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि एक स्पीकर का सामीन की ऊपर बिलाखिर असरअंदाज होता है, उसकी शख्सियत, उसके अक़ायद, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट डालती हैं सुनने वालों पर, ठीक है। यानी कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, कोई करके जिन स्पीकर का तो कोई असर ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये नाकाबिले इनकार एक हकीकत है। लिहाजा आप अपने अतराफ़ में भी अगर गौर करें तो बहुत सारे आपको ऐसे अफराद नज़र आएंगे कि जो बाज़ की मजलिसों में जाते हैं, उनको आइडलाइज़ करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कुम गया, हमारे एक दोस्त थे, वो उनसे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ दिनों का ही फासला था, ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन ये कि पहले पहुँचे हुए थे। वो जब हमारा एक हफ्तेवार तकरीरी बरनामा होता था, उसमें हफ्तेवार हम लोग कुछ लोग जमा होते थे, तो एक हमारे टीचर होते थे, और प्रैक्टिस के लिए कि बिलाखिर बोलने की झिझक ख़त्म हो जाए, मैटर जमा करने की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं बिलाखिर इन कामों में, तो एक बरनामा होता था। अच्छा, जब वो तकरीर करने बैठता था, कभी वो जो है वो सादिक हसन साहब बना हुआ होता था, कभी वो जो है जान अली काज़मी साहब बना हुआ होता था, कभी कोई और, कभी जो भी बिलाखिर जिसका जो असर ताज़ी जिसकी समझ ने मजलिस सुनी हुई है, वो उसी का ही असर आ गया और उसी का ही रूप धार लिया। तो ये फैक्ट है, कॉमन सी चीज़ है। यानी ये सिर्फ हमारी इस लाइन का मसला नहीं है, ये एक उमूमी सी चीज़ है। बस आप स्पोर्ट्स में देख लें, बच्चों को देखती हैं आप, जब क्रिकेट का ज़माना होता है, अब मुझे आजकल के तो इतने स्पोर्ट्समैन के नाम भी याद नहीं है कि हमारी टीम आजकल चल किस पे रही है, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे होती है, कभी कोई है तो कभी कोई नहीं है। बस कोई मिसबा बना हुआ है तो कोई यूनुस खान बना हुआ है, गलियों में भी घूमते फिरते आपको ये मिसबा और यूनुस खान और आफरीदी और ये सारे जो हैं वो नज़र आते हैं। ये क्यों नज़र आते हैं? इसलिए कि वो असर पजीर हैं, मुतासिर होते हैं उनसे। तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को वैसा बनाएं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को उसी रंग में ढालें। किसी को कोई रेसलर पसंद है तो वो वही बना फिरता है। आखिर मैंने कहा ना कि ये उमूमी चीज़ है, सिर्फ इसका ताल्लुक मजलिस से या तकरीर से नहीं है। एक इंसान का मिजाज है कि जिसको पसंद करता है उसको अपनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मसला ये है कि एक स्पीकर को कैसा होना चाहिए ताकि सामीन के ऊपर पॉजिटिव असरात छोड़ सके। क्योंकि बिलाखिर आप अगर कुर्सी पे बैठी हैं या मेंबर पे बैठी हैं तो कभी ये तो नहीं चाहेंगे कि सामने वाले के ऊपर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालें, या वो दीनदार आया था और बेदीन उठ के जाए वहाँ से। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, या क्या कोशिशें होती हैं, वो यही होता है कि बिलाखिर आप अगर बैठ के कहीं पे मजलिस पढ़ रही हैं तो ऐसा मैटर, ऐसा मवाद, ऐसी बातें लोगों को बताएं कि लोगों के काम आए, उनकी ज़िंदगियों में उसका इम्पेक्ट आए, उनकी आइंदा ज़िंदगियों में, उनकी फेली ज़िंदगी में, उनके बच्चों के एतबार से, उनके घर वालों के एतबार से
इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान जो है वो मतालिब को बयान करता है। यही होता है ना, हदफ भी यही होता है। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि उन पर असर आता है आप स्पीकर से ना। तो मैंने कहा ना कि मुझे जो मौजूद दिया गया था, मैं सोच रहा था कि इनकी क्या मुराद है, जो मैं समझा हूँ मैं उसके हिसाब से आपके सामने गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ। इनका जो मौजू है उससे जो मेरे जहन में मतलब आया है वो ये है कि ये चाहते हैं कि ये बताएं कि स्पीकर को कैसा होना चाहिए ताकि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सामीन पर और सुनने वालों पर पड़ें। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपकी खिदमत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन पॉइंट्स का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये वो पॉइंट्स हैं कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं सुनने वालों के ऊपर। दुरुस्त। अच्छा, अगर आप चाहें तो तकसीम बंदी करना चाहें तो भी तकसीम कर सकते हैं कि कुछ ज़ाहिरी मतालिब हैं, कुछ बातिनी मतालिब हैं, और ना करना चाहें तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक भी अब चली जाए कहानी, वो पॉइंट वाइज आप इसको लिखना चाहें तो वो भी कर सकती हैं कि इन पॉइंट्स का अगर ख्याल रखे इंसान तो एक अहले मिंबर पॉजिटिव शख्सियत का मालिक बनेगा। जब पॉजिटिव शख्सियत का मालिक बनेगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सुनने वालों पर डालेगा। दुरुस्त। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ये मुमकिन है इसमें किसी की अभी जो मैं पॉइंट्स लेकर आया हूँ, अभी ग्रेडिंग मैंने नहीं की है इसमें, सिर्फ पॉइंट मुमकिन है कोई अहम वाला बाद में आ जाए, उससे निस्बत कम अहम वाला पहले आ जाए, तो ये हो सकता है। मैंने कहा ना कि जितनी फुर्सत मुझे मिली उसमें ग्रेडिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसकी ग्रेडिंग कर सकूं कि पहले क्या होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए। लेकिन बिलाखिर ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जो आपके लिए, एक ज़ाकिरा के लिए या एक ज़ाकिर के लिए, जिनका ख्याल रखे तो बहुत पॉजिटिव असरात इसके माशरे पे पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो वाकई सख्त हैं, ख्याल रखना उसका सख्त है, आसान नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मदरसे में कहता हूँ, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना मदरसे में, हमारे कुछ कवानीन हैं मदरसे के, हर मदरसों के होते हैं। बस हमारा एक कानून है कि वो पेंट शर्ट नहीं पहन सकता, लंबे बाल नहीं रख सकता। दुरुस्त। अल्लाह फ़र्ज़ करें कोई तालिब इल्म राज़ी नहीं होता इन चीज़ों पर, तो हमारे पास तो एक ही रास्ता होता है, आसान तो तरीका है कि भाई नहीं राज़ी तो खुदा हाफिज़। लेकिन जब हम समझाने पर उसको आते हैं, सारी बातें पहले मरहले पे तो ज़िबा नहीं किया जा सकता ना, तो पहले समझाते हैं उनको। तो उसमें मैं हमेशा उनको भी अर्ज़ करता हूँ, और ये आप भी अपने जहन में रखें ये बात, कि जब आप, मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आप तालिब इल्म बन रहे हो ना, तो याद रखो कि इस तालिब इल्मी के कुछ लवाज़िमात हैं। ये नहीं हो सकता कि आप तालिब इल्म तो बन जाओ लेकिन लवाज़िमात को कबूल करने के लिए तैयार ना हो। मसलन एक फ़ौजी है, मैं फ़र्ज़ करें, मैं तो खैर एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें मैं कोई फ़ौज में जाना चाहता हूँ, एंट्री टेस्ट देता हूँ, तो उनकी कोई शराइत होती है ना। आपने सब फ़र्ज़ करें सब कुछ क्वालिफाई करते 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 आप फाइनली सिलेक्ट हो गए और आपको फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। तो अब फ़ौज में भर्ती होने के बाद मनमानी चलती है क्या? वो सबसे पहले तो प्याला कट करवा देते हैं, जितनी लंबी मर्जी जुल्फ़ें हों वो सारी जुल्फ़ें गायब और प्याला कट, प्याला रखा सर पे, बाकी सब गायब। दुरुस्त। फिर जनाब अली सुबह 4 बजे आपको उठाते हैं, एक्सरसाइजेज करवाते हैं। हालांकि वो क्योंकि दीनी इदारा नहीं है, नमाज़ पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो एक अलग बहस है, लेकिन एक्सरसाइजेज कराएंगे आपको 8 साढ़े 8 9 बजे जो भी उनके टाइमिंग्स होंगी, कहेंगे जी आप हतमी तौर पर सारी लाइट्स ऑफ एंड आपको बेड में होना चाहिए और अब आप सो जाएं, नींद आए ना आए बिलाखिर आप बेड से नहीं निकल सकते। दिन की रूटीन में मसलन जो रगड़े मरवाते हैं, यहाँ पे भगा रहे हैं, वहाँ पे दौड़ा रहे हैं, वहाँ पे चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उतार रहे हैं, बिलाखिर जो कुछ भी करवाते हैं। अब मैं कहूँ मैं फ़ौजी तो बनूंगा लेकिन ये सब कुछ नहीं करूँगा, ना मैं बाल कटवाऊँगा ना मैं वर्दी पहनूँगा, तो वो क्या करेंगे? किक आउट। नहीं समझ में आएगा समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे खुदा हाफिज़, फिर तुम्हारा हमारा कोई साथ नहीं चल सकता। तो ये कभी हो नहीं सकता कि आप किसी शोबे को इख्तियार करें लेकिन उस शोबे के लवाज़िमात को कबूल करने के लिए तैयार ना हो।
अगर आप उसके लवाज़िमात कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इट्स नेवर टू लेट, अभी देर नहीं हुई, आप अभी से छोड़ दें। मेरा आपको बहुत मुखलसाना मशवरा, बरादराना मशवरा, जो भी मशवरा समझें आप इसको, मेरा आपको एक मशवरा है, वसीयत समझें, नसीहत समझें, जो भी समझना चाहें आप, कि अगर आप लवाज़िमात को कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। कितना अर्से से आप यहाँ पे बैठी हुई हैं? 1 महीने की क्लासेस हैं शायद, कितनी हैं? आखिर की बताया, आप आखिर की तरफ पहुँच गई हैं हमारी क्लासेस। तो अभी कितने दिन हुए होंगे? 20-22 दिन हुए होंगे, 24 दिन हुए होंगे, कितने दिन हुए हैं आखिर जो भी हुए हैं? 15 दिन हुए। तो अभी आखिर कहाँ हुआ? अभी तो मिड हुआ है। बिलाखिर अगर 15 हुए हैं और 30 होनी चाहिए तो मिड ही हुआ ना, चाहे हफ्ते में 3 हो चाहे डेली हो। खैर, तो देर नहीं हुई अभी ये आप छोड़ सकती हैं। अगर आप इस पे राज़ी नहीं हैं कि आप इसके लवाज़िमात को कबूल करें तो आप छोड़ दें, इसलिए कि बजाय इसके कि आप बग़ैर लवाज़िमात के इस काम को चलाएं जो सबब बनता है पूरी सिन्फ की बदनामी का, उससे बेहतर यह है कि आप सिन्फ को बदनाम करें, आप अपने आप को पीछे खींच लें। ये बेहतर है या बदनाम करना बेहतर है? आज फ़र्ज़ करें माशाल्लाह यहाँ पर बकौल इनके 230 बच्चियाँ या ख़वातीन मौजूद हैं, कल को 4-6 भी ऐसी ख़वातीन मिंबर पर आ गईं कि जो लवाज़िमात को कबूल किए बग़ैर मिंबर पे जा रही हैं, तो आइंदा वालों के लिए तो अलग, जो आप रास्ते ब्लॉक करेंगे वो अलग होगा। लोगों ने कहना यार ये देखो ऐसी ज़ाकरात, जिससे बेहतर है कि बंदा ज़ाकरा नहीं बने। तो बजाय इसके कि हम दूसरों के लिए भी रुकावट खड़ी करें एक तरफ, बजाय इसके कि हम इस पूरी सिन्फ की बदनामी का सबब बने दूसरी तरफ, बेहतर ये है कि हम खुद बैकअप हो जाएं और हम कहें कि भाई ये हमारे बस की। क्योंकि देखें, इसको इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये इंसान को समझ में आना चाहिए कि हर शख्स हर काम नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ करें मुझे अगर मजलिस पढ़नी नहीं आती तो मुझे नहीं आती, उसके बावजूद मैं पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ कि बिलाखिर चलें ज़िक्र अहले बैत करने वालों में नाम हो जाए, लेकिन बिलाखिर मैं हर जगह कूदूँ। क्योंकि आजकल जो मौलाना हजरात या ज़ाकिरात जो हैं वो ज़रा मल्टीपल पर्पज़ में यूज़ हो रहे हैं। दुआएं भी पढ़ते हैं, बिलाखिर ज़ियारतें भी पढ़ते हैं, मजलिसें भी पढ़ते हैं, और कुछ नहीं तो नौहा मरसिया भी कोई नहीं मिला तो उन्हीं को बिठा दिया। यानी आप मरसिये से लेकर आखिर का अस्सलामु अलैकुम तक एक ही मौलवी से आजकल करवा सकते हैं। एक ऐसा रुझान पैदा हो गया। लेकिन बिलाखिर हर शख्स, मतलब मुझे मालूम है कि मेरा ज़ौक़ नहीं है कि मैं लोगों को बैठ के दुआए कुमैल पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। कोई कहता भी है तो मैं टाल देता हूँ। तो इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे पास ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का ज़ौक़ हो। देखें, शौक़ मुमकिन है, मुझे बड़ा शौक़ है जहाज़ उड़ाने का, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर शौक़ इंसान का जो उसके दिल में है वो पूरा भी हो जाए। ये तो कहीं भी ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा इसको इंसान को समझना चाहिए कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। अपनी सलाहियतों को सबसे पहले आप चेक करें कि आया आप में ये सलाहियत है या ये सलाहियत नहीं है। अगर आप समझती हैं कि है तो दूसरा मरहला ये है कि आप ज़रूर अपनी सलाहियत को बरूए कार लाएं, लेकिन उसके लवाज़िमात को कबूल करते हुए। लवाज़िमात के बग़ैर फिर अलाउड नहीं है। यानी अब अलाउड नहीं, आप कहें जी हराम हो जाएगा, बाज़ जगह मुमकिन है बेउनवान सानवी हुर्मत, अभी मैं फ़िक्र तो नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए उसको छोड़ दें, हराम होगा हलाल होगा क्या होगा, लेकिन नामुनासिब कम से कम ज़रूर है कि इंसान बग़ैर लवाज़िमात के उसके जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को फुलफ़िल किए बग़ैर सिर्फ मिंबर पे चला जाए और बस पढ़ा के आ जाए, फिर जो भी जैसा भी उसका इम्पेक्ट पड़े उसको सोचे बग़ैर बस उसने एक काम कर दिया इसलिए कि भाई मुझे शौक़ था मिंबर पे बैठने का, मुझे शौक़ था मजलिसें पढ़ने का। अब आपके शौक़ से दूसरे सफ़र करें, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि शौक़ आपका हो पूरा, आप अपना शौक़ करें और नुकसान दूसरे उठाएं उसका। लिहाजा ये 2 चीज़ें आप अपने जहन में रखें और फिर इस चीज़ के ऊपर काम करें। अच्छा, जो पॉइंट्स मेरे पास हैं
बस अब पहला पॉइंट, जो जाकिर या जाकिरा है या अहले मिंबर है, देखिए जब आप जाकिर और जाकिरा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बिलाखिर आप, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मजमे के एतबार से कि आप कहीं बैठी हैं, मजलिस पढ़ना चाहती हैं, तो मैं इस व्यू से अभी बात हो रही है हमारी कि आप भी हैं और मुस्तमीन और सुनने वाले भी मौजूद हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अभी आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो बात बाद में आएगी, लेकिन अभी आपकी पर्सनैलिटी इस एतबार से कि जैसे मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, एक मैं हूँ और मेरे सामने कुछ सुनने वालियाँ हैं, तो अब मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं चाहता हूँ वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जो पॉजिटिव चेंज मैं चाहता हूँ वो पॉजिटिव चेंज आए। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि सुनने वालों की शख्सियत का एहतराम। सिर्फ ज़बान से नहीं, मेरे मोहतरम सुनने वाले, ज़बान से तो कहते हैं बहुत सारे लोग मोहतरम सुनने वाले, अम्मा अगर कहीं पर कोई मतलब जिस तरह, अब यहाँ इतना ज़्यादा रस्म व रवाज नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैं से एक आध कहानी सुन चुका हूँ कि ये वाक़यात हुए हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा इसकी रस्म व रवाज है, बस आप मजलिस पढ़ रही हैं, किसी की समझ में कोई बात नहीं आई या किसी ने कुछ सवाल कोई ज़हन में उभरा, उसने दरमियान मजलिस में वहीं से आपको पीछे से आवाज़ लगा दी, मौलाना साहब ये बात समझ में नहीं आई, या मौलाना साहब जो है मतलब फ़र्ज़ करें ये बात जो है आपकी, इसकी क्या दलील है, आपके पास इसका क्या रेफरेंस है। मजलिस चल रही है, दौरान मजलिस ही उन्होंने वहीं से बीच में से एक शोशा छोड़ दिया। अब आपका बरखुर्द क्या है, आप देखें, अब ये गलती है या नहीं है ये खुद एक सवाल है कि आया दौरान मजलिस इस तरह टोक देना या बोल देना ये खिलाफ अदब है या नहीं है। हालांकि थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि खिलाफ अदब हो, तो उसने एक खिलाफ अदब काम किया है, तो मेरा रवैया क्या होना चाहिए उसके मुकाबिल में? आया अल उज़ुन बिल उज़ुन का कायल हो जाऊं? उसने गर्दन उड़ाई है तो मैं भी गर्दन उड़ा दूं? ये क्या मेरा रवैया होना चाहिए? आप उसने एक हमाकत की है, तो हमाकत का जवाब हमेशा हमाकत नहीं होता। आप उसको उसकी शख्सियत के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी कोई बेएहतरामी ना हो, उसकी तौहीन ना हो, आप उसको डील करें और टैकल करें। ये आपका रवैया, वो एक के साथ आपकी डीलिंग है, लेकिन असरात इसके सबके ऊपर होंगे, असरात इसके सबके ऊपर होंगे। जो देख रहे हैं कि इस बंदे ने इस बंदे के साथ या इस बंदी ने इस बंदी के साथ किस रवैये के साथ और किस खूबसूरती से या किस आसान तरीके से उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, उसके एहतराम का ख्याल रखते हुए उसको जवाब भी दे दिया, जिसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी, ये ना हो सांप तो आप मार दें लाठी भी तोड़ दें साथ साथ। ये पहली चीज़ कि सामने वाले की शख्सियत का ख्याल रखो। दूसरी चीज़, अच्छा इसमें मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं मिंबर से, आपके अल्फाज, किसी को मतलब किसी ने ऐसी हरकत की, आपने उसको कह दिया ओ अहमक आदमी थोड़ी देर खामोश रहो, कहने वाले करते, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और होती हैं। इस बाज़ार में ये सब चलता है, मिजाज सबके अलग अलग होते हैं। ज़्यादा मतलब आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जो नाजेबा लफ्ज़ है, उसके एतबार से आपने उसको डांट दिया, उसकी जिसकी वजह से वो एक सुबकी फ़ील करे और अपनी बेइज्जती को फ़ील करे। कोई भी ऐसा रवैया, ये आपके जब आप मेंबर पे अच्छा मेंबर के बगैर भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना ये ज़ाती जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो बाद में आएगी, लेकिन अभी मेंबर के एतबार से तो कतई तौर पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपका रवैया उसके साथ, आपका उसके साथ एटीट्यूड बहुत ही बुरा हो, जिससे वो बेइज्जती फ़ील करे, उसका एहतराम मजरू हो, उसकी बेएहतरामी शुमार हो। ये नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अच्छा देखें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इन चीज़ों में, मुमकिन है आप बाज़ औक़ात इंसान डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। पहली चीज़ मैंने कहा कि सामने वाले का एहतराम का ख्याल रखें। जितने भी आपके सुनने वाले हैं सारे देखें, मजलिस अज़ा है, दुरुस्त, फ़र्श अज़ा है। इस मजलिस अज़ा, इस फ़र्श अज़ा पर कोई भी आके यहाँ पर हमारे
कहीं पे किसी इमाम बारगाह में, किसी महफिल में, किसी मजलिस में कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता कि सिर्फ मालदार लोग अलाउड, सिर्फ शिया लोग अलाउड, सिर्फ मतलब सादात अलाउड। ऐसी कोई कैद तो नहीं होती ना। मालदार भी आता है, गरीब भी आता है, शिया भी आता है, हत्ता नॉन शिया भी आते हैं। आप अगर घरेलू मजलिसें देखें, आपके ताल्लुकात हैं, आप वर्किंग वुमन हैं, आपके जॉब के कोलीग्स हैं, आपने दे दी उनको मजलिस का पैगाम दे दिया, वो उठ के आ गए। तो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मालदार भी हैं, फ़कीर भी हैं, हर तरह के लोग इसमें आते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। इसमें कोई कैद तो नहीं होती कि जी सिर्फ पढ़े लिखों का दाखिला अलाउड है, अनपढ़ दाखिला नॉट अलाउड। ऐसे तो कोई कैद नहीं होती। तो हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग, हर तरह के मिजाज रखने वाले, हर तरह की समझें रखने वाले, अक्ल का लेवल मुख्तलिफ, समझ का लेवल मुख्तलिफ। ये सारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखना है आपको कि आप एक ऐसे मजमे के साथ बरखुर्द कर रही हैं और एक ऐसे मजमे के रूबरू हैं कि जो मजमा खिचड़ी मजमा है, जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। तुंद मिजाज वाले भी मिलेंगे तो कुंद मिजाज वाले भी मिलेंगे। कोई आपको बहुत अदब व एहतराम से और बहुत ही 10 अलकाब लगाने के बाद एक सवाल करेगा। यानी रसूल के ज़माने में भी ये मुश्किलात थी ना। रसूल को सूरह हुजरात की शुरू की आयतें हैं, रसूल को आके पुकारते थे। कुरान ने कहा बाबा ये तुम्हारा कोई छोटा भाई तो नहीं है, ये रसूल है बाबा, नबी है, तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम अपनों की तरह, जिस तरह अपनों को पुकारते हो इस तरह उससे बातचीत करते हो। ये कौन सा तरीका है पुकारने का? तो यानी रसूल के सामने भी ऐसे लोग थे जो रसूल को अपनी ही तरह पुकारते थे। जिस तरह अपने बहन भाइयों को पुकारते थे उसी तरह रसूल को भी पुकारते थे। जिस तरह अपने दोस्तों को पुकारते थे उसी, तो आपके साथ भी हो सकता, रसूल के साथ हो सकते तो आपके साथ नहीं हो सकता। कोई इतना बेतकल्लुफी से आपको पुकारे, बाज़ औक़ात वाकई वो बेतकल्लुफ दोस्त होता है आपका, उस बेतकल्लुफी के अंदर वो ये भूल जाता है कि मैं इस वक्त सबके सामने खड़ा हूँ। वो अपने पुरानी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बस बेतकल्लुफी से आपको उसने कुछ कह दिया। बाज़ औक़ात पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इस किस्म की चीज़, तो कोई भी वजूहात हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना आपको कि आप उसको बेहतरामी नहीं करनी है आपने किसी की भी। सुनने वाले सब आपके लिए, आप एक यानी ख़त खींच के रखें कि ये सब आज़ादार सैयदुश्शुहदा हैं। तो आपको सबको एक आंख से देखना है, आपको सबको एक आंख से देखना है। अगर कोई मालदार आए उसको भी उतनी ही मुलायमत से जवाब देने हैं। तो अगर कोई फ़कीर आ रहा है, कोई अनपढ़ आदमी आ रहा है, उसको भी उतनी ही तहम्मुल से आपको और उसी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए जवाब देना है। या आप मतलब फ़र्ज़ करें डिफेंस में मजलिस पढ़ने गई हैं तो आपकी टोन दूस है, और अगर आप मसलन मलीर, लांडी, कुरंगी औरंगी इस इलाकों में जा रही हैं तो आप सारा गुस्सा अपना इधर उधर का सब इन्हीं बेचारों के ऊपर उतार रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, दुरुस्त। दूसरी जो पॉइंट है वो ये कि खुशरुई, खंदा पेशानी। देखें, आप किसी की तौहीन ना करें, ज़रूरी नहीं कि आप खुश मिजाज भी हों, सही है। आप एक सीरियस और बहुत ही, जिसको कहें कि बाज़ औक़ात इंसान के चेहरे ऐसे होते हैं, सपाट चेहरे, जिस पर कोई किसी चीज़ का पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात चेहरों से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगाते हैं ना। मतलब आप मजलिस पढ़ रहे हो, सब यूँ बैठे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन आप मजलिस पढ़ रहे हो, कोई वाह वाह कर रहा है, कोई सुभान अल्लाह कर रहा है, इसका मतलब है आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी समझ में बात पहुंच रही है। तो ये एक मतलब है कि आप सामने वाले की बेहतरामी। दूसरा मतलब है कि आपका अपना जो चेहरा है वो खंदा पेशानी वाला और मुस्कुराते चेहरे के साथ, आप सामने वालों को सपाट चेहरा ना हो आपका बिल्कुल, कि सामने वाला करीब आते हुए डरे आपसे। यानी आप देखें, आप, मैंने कहा ना, आप जाकिर हैं या जाकिरा हैं, तो आप एक ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं कि लोग आपसे तवक्को रखते हैं कि हम आपसे बात करें, आपसे कुछ पूछें, आपसे अपनी मुश्किलात का हल तलाश करें, आपसे कुछ सीखें। अच्छा, सीखने का एक तरीका तो कि डिलीवर कर दिया, जैसे अभी डिलीवरी हो रही है, डिलीवर कर दिया, आप वक्त ख़त्म होगा, मैं टाइम देखूंगा, इल्तमास दुआ निकल जाऊंगा भाई। एक तरीका ये होता है, ख़ास तौर पे जब आप मजमे में अवाम में होते हैं तो उनकी तसल्ली, ये तो सही है, ये तो एक तरीका आपने कर दिया, लेकिन उनकी तसल्ली इस पर नहीं होती है। वो आपके करीब आना चाहते हैं। अब आपने माशाल्लाह अपनी आंखें माथे पे रखी हुई हैं, सही है, किसी की बेहतरामी भी नहीं की आपने, लेकिन इतनी रूड किस्म का आपका चेहरा है या एक्सप्रेशन है कि सामने वाला
कुछ पूछना भी चाहता हो तो वो ना पूछ पाए, ये नहीं होना चाहिए दोस्त। तो ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, इसी के अंदर भी आप कह सकते हैं, डाल सकते हैं, इसको अलग भी बना सकते हैं कि आपकी ज़ाहिरी वज़ोक़त, मतलब आपका ज़ाहिरी लिबास। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक ये है कि जी आपने 10,000 वाला सूट कोई पहना हुआ है, चादर आपकी जो है मुंह से बोल रही है कि कम से कम 15,000 की है। दुरुस्त, कीमती होना एक चीज़ है, लेकिन नफीस, अच्छा, साफ़ सुथरा ये होना ये दूसरी चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका लिबास बहुत शाहाना हो, बहुत कीमती हो, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात ये ज़हन में आता है वल्लाह आलम कि गरीब लोग आपको अक्सर नज़र आएंगे, वो अपने कपड़ों का गंदे कपड़े या मतलब मैले कुचैले कपड़े, बाबा सही है तुम फ़कीर हो, गरीब हो, अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा, बोले आखिर कपड़े तो धो सकते हो यार। इस कपड़े धोने का फ़क्र से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। लिहाजा बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो ज़ाहिरी जो रख रखाव है ये बहुत इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। आप उल जुलूल हुलिये में निकल जाएं, कपड़ों पे इस्त्री नहीं है, दुरुस्त, मतलब मखना पहना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कोई छोटा बच्चा है तो उसकी नाक लगी हुई है, दुरुस्त, या इस किस्म की कोई भी चीज़, मसलन सालन के डब्बे जो हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं, कपड़ों के ऊपर, चादर के ऊपर सालन गिरा हुआ है, तो ये चीज़ें ये आपकी वजाहत को माशरे में ख़त्म कर देंगे। जब आपकी वजाहत ही नहीं रहेगी तो आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली सुकूत कर जाएगा, आपका माशरे पे असर नहीं आ सकता। लिहाजा अपने ज़ाहिरी हुलिये का भी ख्याल रखें। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि कल को आप घर जाके आप जो शौहर वाली हैं वो शौहरों को, और जो बाप वाली हैं वो बापों को तंग करना शुरू कर दें, एक लंबी लिस्ट दे दें, ये सारी चीज़ें हमें मुहैया करके दें, हमने मजलिस पढ़नी है। वो बेचारा मार्केट में जाए तो पता चले 10-12 हज़ार का बिल आपने बना दिया, उसका जितनी उसकी तनख्वाह नहीं है उतना आपने बिल बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं साफ़ सुथरा, मुनज़्ज़म, मुरतब इसकी बात कर रहा हूँ, कीमती होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जाकिर या जाकरा की इनकिसारी व तवाज़ु। देखें, अब मुझे नहीं मालूम, बहरहाल माशरा हमारा तो बहुत ही टेढ़ा है। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ जो इस्लामी अहकाम है, जो खुदा ने कहा है, जो रसूल ने कहा, बिलाखिर उसकी कोई ना कोई लॉजिक है और उसके असरात हैं। मुमकिन है माशरे के एतबार से वल्लाहु आलम, लेकिन बिलाखिर ये चीज़ें हैं, तवाज़ु और इनकिसारी, समरात इदारत, इसके अपने असरात हैं और बेपनाह असरात हैं। अगरचे हमारे माशरे में जो इंटेंशंस हैं लोगों की, जो लोगों के ज़हन हैं वो कुछ और हैं। वो कहते हैं आप जितना नखरे दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपका टैका बैठेगा, और शायद आजकल के माशरे के हिसाब से ऐसा ही है। आपको कोई कॉल करे, जी मसलन आप जो है मसलन कल फारिग हैं, आपने कहा जी हाँ मैं कल फारिग हूँ, आप मजलिस पढ़ देंगी, हाँ जी मैं पढ़ दूँगी। अच्छा आप खुद ही आ जाएंगी, हाँ जी मैं खुद ही आ जाऊँगी। कहना यार फारिग बैठी हुई थी बेचारी, कोई मजलिस पढ़वाने वाला नहीं था, वो तो आने के लिए भी खुद ही तैयार हो गई। ये हमारे माशरे के हिसाब से सारे नेगेटिव्स हैं, जबकि ये मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। हम अकड़ किसके सामने दिखा रहे हैं? देखो, आपका काम इमाम हुसैन के साथ है, आपका कारोबार इमाम हुसैन के साथ चल रहा है, आपकी डीलिंग इमाम हुसैन के साथ है, आपकी डीलिंग XYZ के साथ नहीं है। सही है, बुला आपको XYZ रहे हैं, लेकिन बिलाखिर खिदमत किस दरवाजे की कर रही हैं आप? नौकरी किस दरवाजे की आप कर रही हैं? नौकरी तो सैयदा के दरवाजे की कर रही हैं ना, नौकरी तो इमाम हुसैन की कर रहे हैं ना हम लोग। सही है, मुमकिन है आज के माशरे के हिसाब से इसकी क्रेडिबिल इसका जो पॉजिटिव आप असरात कहें या जो भी होने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है एक नेगेटिव वे में इसको जो है लिया जाता है। लेकिन बिलाखिर ये नेगेटिव लेने वाले हैं ना, वो नेगेटिव लेने वाले नहीं हैं, वो नेगेटिव लेने वाले नहीं हैं। लिहाजा अगर आप दुनियावी फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो ठीक है, करें नखरे। फिर बात ये कुछ हद तक सही है कि जितने आप नखरीली होंगी उतनी आपकी मार्केट हाई होगी, उतने आपकी ग्रेडिंग्स, जैसा ये
चैनल की ग्रेडिंग होती है ना, उनकी व्यूअर्स के हिसाब से होती है, आपकी नखरों के हिसाब से होती है। लिहाजा लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर आपने खाता इमाम हुसैन के साथ खोला हुआ है, अगर आपका सरोकार इमाम हुसैन के साथ है, आप उनके साथ अपनी डीलिंग करती हैं, तो फिर छोड़ दें लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं या लोग क्या सोचते हैं। सही है, एक मन देखें, आपके पास कन्वेंस नहीं है, ऐसी जगह पर हैं, रिक्शे मिलना मुश्किल है, सही आप बोल दें उनको जी आप मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिलाखिर वही वाली बात है कि आप जो है सिर्फ इसी वजह से आप मजलिस छोड़ दो कि जी मतलब उन्होंने एक दिन पहले मुझे कहा, कम से कम एक हफ्ता पहले तो बोलते। ये चीज़ें वो इतनी, मैं इनको अर्जिश का कायल नहीं हूँ कि इनकी वजह से आप एक खिदमत को छोड़ दें। यानी एक मजलिस पढ़ना, बिलाखिर ज़िक्र इमाम हुसैन करना, वो रिवायतें आपके जहनों में होंगी जो अब आपने सुनी भी होंगी कि रोना और रुलाना, उसका जो साहब तो गया ना आपके हाथ से। वो एक सिर्फ इस वजह से कि जी उसने एक दिन पहले क्यों कहा और 2 दिन पहले क्यों नहीं कहा या 4 दिन पहले क्यों नहीं कहा मुझे, तो जो आपको वो अजर सवाब मिलने वाला था वो क्या हुआ उसका। तो इस बात का ख्याल कि आप मुतवाज़े होना चाहिए अहले मेंबर को। अलबत्ता तवाज़ो की फिर अपनी कुछ वो हद हुदूद हैं, अब वो मैं उस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन तवाज़ो की कुछ अपनी हद हुदूद हैं। कहीं पे तवाज़ो खुद शरीयत ने भी उस तवाज़ो को पसंदीदा नहीं माना है, तो वो एक अब अलग बहस है अभी। लेकिन एक उमूमी बात अगर हम करें तो बिलउमूम एक ज़ाकिर या ज़ाकिरा को मुतवाज़े इंसान होना चाहिए। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वाला होना चाहिए, नहीं कि उसने एक सुनाई तो आप आगे से 4 सुना दें उसको। दुरुस्त। अगर आप ज़ाकिर हैं या ज़ाकिरा हैं तो इमाम हुसैन के साथ आपका सरोकार है, उसके ऊपर क्यों अकड़ नहीं हैं आप, उसके ऊपर क्यों अपना बड़ाई जता रही हैं आप। लिहाजा ज़ाकिर और ज़ाकिरा को मुनकसिरुल मिजाज होना चाहिए, तवाज़ु और इनकसारी के साथ उसको जो है वो क्या कहते हैं डील करना चाहिए अपने मजमे को। इसके बाद जो पॉइंट आ सकता है वो ये है कि बिलाखिर दिलसोज होना चाहिए। एक ज़ाकिर और ज़ाकिरा को दिलसोज, यानी बाज़ औक़ात होता है ना इंसान ऐसा मिजाज का हो जाता है कि बिलाखिर उसको कोई टेंशन ही नहीं होती कि कोई बेचारा परेशान है तो हो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ना कि देखें हमारे माशरे के हिसाब से एक अहले मेंबर को एक ज़ाकिर और ज़ाकिरा से लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती हैं। लिहाजा अगर कोई ज़रूरतमंद है, मुमकिन है आप मजलिस में ना आपको बोल सके, लेकिन आपके घर आ जाए कि जी मेरी ये ज़रूरत है, आप मसलन इतने लोगों के साथ मिलती हैं, मेरी कोई ज़रूरत पूरी कर दें, आप उसको भगा दें। तो दिलसोज़ी बहुत अहम उन्सर है मुअस्सिर होने के लिए। अगर आप दिलसोज नहीं होंगे, अगर आपके दिल में दर्द नहीं होगा माशरे का, तो नतीजा ये निकलेगा कि आप बजाय इसके कि माशरे को एक पॉजिटिव, मतलब आपको फ़र्ज़ करें आपको सरोकार इस पर मुझे मिल क्या रहा है, आपको माशरे से कोई सरोकार ही नहीं है। खुलासा ये कि दिलसोज होना चाहिए। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसी जगह पे समझ लें एक महदूद दायरे में, कि जिस तरह आपकी तवक्कुआत उन हुक्मरानों से हैं, इस वक्त जब आप ऊपर बैठी हुए तो आप हुक्मरान हैं और ये आपकी रइयत है, उनको भी जिस तरह आपको दूसरों से तवक्कुआत हैं उनको आपसे तवक्को होती है कि आप उनके दुख दर्द को सुनें, उनके दुख दर्द का मुदावा करें, उनकी बिलाखिर अगर कोई वैसी सपोर्ट ना भी कर सके माली सपोर्ट, तो कम से कम एक मोरल सपोर्ट तो मिले। इतना तो कर सकता है इंसान, दिलदारी तो दे सकता है, दिलासा तो दे सकता है, तसल्ली तो दे सकता है। कोई पैसे के ज़रिए आप उसकी मदद नहीं कर सकती, कोई छोटा मोटा वजीफ़ा तो बता सकती हैं। तो किसी भी तरीके से बिलाखिर दिलसोज हों, दिलसोजी होगी तो आप माशरे में रसूख पैदा कर सकती हैं, और माशरे के अंदर जब आपका रसूख होता है ऑटोमेटिकली फिर आपकी बात का असर होगा। दुरुस्त। अब जो मसला है ये थोड़ा अहम मसला है, अगरचे काफ़ी लेट आ रहा है लेकिन है अहम मसला, और वो ये कि आपकी एक इज्तिमाई शख्सियत होनी चाहिए, मुआशरती शख्सियत।
माशरे में आपका जो रख रखाव है, आपकी जो शख्सियत है, वो एक पॉजिटिव शख्सियत के तौर पर आपको माशरे में होना चाहिए। क्योंकि अगर माशरे की पॉजिटिव शख्सियत आप नहीं होंगी तो कभी भी माशरा आपके अतराफ में जमा नहीं हो सकता। जब जमा नहीं होगा, आप बात किसको सुनाएंगी, असर कहाँ पे करना चाहती हैं आप, चेंज कहाँ लाएंगी आप। तो आपकी एक इज्तिमाई शख्सियत होनी चाहिए, जिसका मतलब नतीजतन ये निकलता है कि कुछ चीज़ें तो कतअन ऐसी हैं कि जब आप माशरे में हों या बाहर हों, घर से बाहर भी हों, चाहे आप तकरीर नहीं भी कर रही हों, चाहे आप मेंबर पे नहीं भी जा रही हैं, माशरे की बात हो रही है ना, माशरती एतबार से, तो कुछ चीज़ें कम से कम ऐसी हैं कि जिनका आपको लिहाज करना है। जो मैंने शुरू में कहा था वो लवाज़िमात की बात, ये समझें, ये उसी की तरफ मैं जा रहा हूँ। देखें, अगर आप दीनदार होंगी तो दूसरे को दीन दे सकती हैं ना। हमारे यहाँ एक मकूला है, फाक़िद शय ला युअति शय। दुरुस्त। मेरी जेब अगर आप जिस वक्त तलाशी लें, फ़र्ज़ करें कुछ नहीं निकला, कोई आए मेरे पास पैसे मांगने के लिए, अरे चाहे उधार ही मांग रहा हो, मैं क्या दे सकता हूँ उसको, कितने दे सकता हूँ उसको, दे सकता हूँ? वो है ही नहीं कुछ जेब में, तो मैं दूंगा क्या। दुरुस्त। तो इसको कहते हैं कि फाक़िद शय वो शख्स के जिसके पास कोई शय ना हो, फुक़दान यानी ना होना। फाक़िद शय वो कि जिसके पास कोई चीज़ ना हो, ला युअति शय वो उस शय को जो है ही नहीं उसके पास किसी को अता भी नहीं कर सकता। आप खुद दीनदार नहीं तो आप दूसरों को कैसे दीन देंगे। मगर फाक़िद शय मोती शय बनना चाहती हैं आप, तो हो ही नहीं सकता, ये असलन अक्लन मुहाल है। तो आप जब खुद दीनदार नहीं हैं, आप खुद दीन का लिहाज नहीं रखती, आप खुद मसलन नमाज नहीं पढ़ती, आप खुद फ़र्ज़ करें मसलन गाने सुनती हैं, आप खुद मसलन हिजाब नहीं करती, और मिंबर पे बैठ के आप लंबी लंबी बातें करें, आधे घंटे की, पौने घंटे की आपने नमाज की अहमियत पे तकरीर झाड़ दी, खुद नहीं पढ़ रहे आप। घंटे भर की आपने गिना की मजम्मत के ऊपर और उसकी हुर्मत के ऊपर तकरीर झाड़ दी, खुद यहाँ से बाहर निकलते ही फ़ौरन आपने अपना मोबाइल ऑन किया और कान पे लगा लिया, पता चला गाने ही सुन रही थी। तो ये चीज़ है कि जो इज्तिमाई शख्सियत आपकी ख़राब करता है। इज्तिमाई शख्सियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इज्तिमा में भी बाज़ बातों का लिहाज करें और बाज़ बातों का ख्याल रखें। ज़ाकिरा का हिजाब परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा, नहीं कर सकती तो छोड़ दो मेंबर, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मॉडल बनने वाली हैं। मुमकिन है 50 लोग अगर आपकी तकरीर में बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 50 और 100 के लिए ना बने, आप 2 के लिए भी अगर आप बन रही हैं तो मॉडल सू ना बने, मॉडल खैर बने। बुरा मॉडल ना बने, अच्छा मॉडल बने। दुरुस्त। लिहाजा अगर आप प्रॉपर हिजाब कर सकती हैं सर से लेकर पैर तक, कि जुराबें भी शामिल हैं उसमें, दुरुस्त। गर्मी को बहाना बनाएं, गर्मी है बहुत ज़्यादा, खूब सबके लिए गर्मी है, जो करती हैं उनके लिए गर्मी नहीं है, मगर क्या, मगर खुदा को मालूम नहीं था कि जनाब अली एक ज़माना ऐसा आएगा, सयाती ज़मानुन, कि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बावजूद परवरदिगार आलम ने इतना कुछ लादने का हुक्म डाल दिया, तो खुदा को सोचना चाहिए था ना। अगर आप मुनकिर हैं तो इसका मतलब है गोया परवरदिगार आलम के ऊपर एतराज़ करना चाह रही हैं कि खुदा ने सोचे समझे बगैर एक हुक्म बना दिया। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लिहाजा अगर पहली चीज़ इज्तिमाई एतबार से वो ये है कि आपका हिजाब, आप मजलिस के लिए निकल रही हैं, आप शॉपिंग के लिए निकल रही हैं अपनी दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ निकलने पे हिजाब की छुट्टी नहीं होती। दुरुस्त। परवरदिगार आलम ने कोई एक्सेप्शन नहीं दिए हिजाब के मसले में, कि जब इंसान दोस्तों के साथ जा रहा हो, या कुलीग्स के साथ जा रहा हो, या पिकनिक पे जा रहा हो, या पार्टी पे जा रहा हो, या शादी पे जा रहा हो, तो इन मवारिद में हिजाब एग्जेम्प्टेड है, ऐसी कोई छुट्टी नहीं है। दुरुस्त। लिहाजा आपको, आप घर में हों, घर के रिश्तेदार हों, आपके घर के नामहरम हों, आप सड़क पे हों, आप मजलिस के लिए निकली हों, आप गैर मजलिस के लिए, किसी भी तरीके से बिलाखिर
ये मैंने कहा ना कि ये आपका एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि आप अब माशरती हो गई हैं, मेंबर पे आ गई, आप अब पर्सनल नहीं रही, अब आप माशरती हो गई। अब आपका कोई भी काम समझे पर्सनल नहीं है। लोग आपके घरों में झांकते हैं, वैसे नहीं झांकते हैं, नहीं, मुराद ये कि घरों उनको ये टो होती है कि आप घरों में कैसे रहती हैं, आपका घर वालों के साथ क्या रवैया है। मेंबर पे तो बड़ा बोलती हैं, मीठा मीठा बोलती हैं, बड़ा कहानियाँ सुनाती हैं, खुद कैसे मीठी मीठी घर पे रहती हैं, और या बरखुर्द आपका या आपका एटीट्यूड घर वालों के साथ क्या है। लिहाजा एक बात ज़हन में रखें, जैसे ही आपने मेंबर संभाला, पहला दिन आपका मेंबर का, आप समझ लो कि अब आपकी शख्सियत एक इज्तिमाई शख्सियत है। अब आपके ऊपर समझे पर्सनल वाला जो उन्वान है वो ख़त्म हो गया। अब आप एक समझे पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई हो। लिहाजा आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो किसी भी तरीके से आपकी कमी पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए। देखिए, इंसान कोई भी कामिल नहीं है। कामिल इंसान अगर आपको चाहिए तो वो फ़कत और फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा और कोई मासूम आपको इस दुनिया में, इस उम्मत नबी में नहीं मिलेगा। दुरुस्त? जब कोई भी नहीं तो हम भी नहीं हैं। कमी हर इंसान में होती है, नक्स हर इंसान में होता है, लेकिन एक मर्तबा ये होता है कि मैं अपने नक्सों को बरमला कर देता हूँ। भाई कमी, बाज़ लोग, मैंने कहा ना कि बाज़ लोगों की सोच ऐसी होती है कि बस ठीक है, अब है तो है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा है तो है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। अव्वल तो ये कि मैं क्या कर सकता हूँ ये खुद गलत है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। सानी देखिए, अगर है तो क्या ज़रूरी है कि आप खुल्लम खुल्ला ऐलान करो कि भाई ये ऐब है मेरे अंदर, ये कमी है मेरे अंदर। फ़र्ज़ करें अगर मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, दुरुस्त, तो क्या ज़रूरी है कि मैं पूरे मजमे को बताऊँ कि भाई मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है, बच के रहना मुझसे। ये क्या ज़रूरी है? सही है, घर में अगर हूँ, मैंने कहा ना, उस एंड पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप नहीं कह सकते कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप अपने आप को इम्प्रूव करें। ऑलवेज इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि वहाँ जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप कोशिश करें कि आपका ये ऐब मजमे में ना आने पाए, आवाम के हाथों में ना आने पाए। हालांकि जैसे मैंने मिसाल दी, फ़र्ज़ करें अगर आप गाना सुनती ही हैं कि जो नहीं सुनना चाहिए आपको, तो ये ज़रूरी है कि सबको बता के सुने, या इस अंदाज से सुने कि सबको पता चले कि आप गाना सुन रहे हैं। कम से कम आपका फिर ये ऐब अव्वल तो होना नहीं चाहिए। इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि ये ना हो आपके अंदर, लेकिन अगर हो तो इस अंदाज से हो कि किसी को पता ना चले, वरना आपकी इज्तिमाई हैसियत जो है वो ख़राब हो जाएगी। और याद रखें एक बात, जाकिर की इज्तिमाई हैसियत का ख़राब होना उसका कत्ल है। एक दफ़ा जाकिर के ऊपर ये धब्बा लग गया और उसकी इज्तिमाई हैसियत के दामन पर धब्बे आ गए, एक तो चेंज करना मुश्किल, दूसरा समझे ये कत्ल हो गया, ख़त्म हो गया। ये इसके ज़वाल का ज़रिया बन जाएगा। ये इसको फिर ऊपर नहीं लेके जा सकता, तरक्की नहीं होगी इसमें, कभी भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकता लोगों के ऊपर, अपने असरात नहीं छोड़ सकता लोगों के ऊपर। आपने कभी सोचा है, गौर किया इस बात के ऊपर कि क्यों इमाम को मासूम होना चाहिए? उसकी सबसे एक बड़ी उसकी हिकमत ये है कि अगर इमाम, फ़र्ज़ करें مثلا मैं हूँ, मैं अपनी मिसाल दूँ पहले आपको। अल्लाह फ़र्ज़ करें मैं, जिस तरह माशरा हमारा बड़ा ज़ालिम माशरा है, हुक्मरान तो जो जुल्म करते हैं वो करते हैं, माशरा भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि यार सामने वाले ने चलो करता था एक गुनाह, तौबा कर ली। फ़र्ज़ करो मैं जुआ खेलता था किसी ज़माने में, अल्लाह समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मत बोल दीजिएगा कि आगा ने इकरार खुद किया है, हमारे सामने बोला उन्होंने कि मैं खेलता था। मैं नहीं खेलता था, सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल बता रहा हूँ। बड़ा डर, अखवाती से तो वाकई बड़ा डर लगता है भाई, बोलो कुछ तो निकलता कुछ है। ये तो यहाँ बैठे बैठे क्लासेस में मेरे साथ तजर्बे हुए हैं, इसलिए बहुत डर लगता है मुझे बोलते हुए। ये सिर्फ एक मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको,
सही है, समझाने के लिए, बजाय इसके कि मैं XYZ की मिसाल दूँ, मैं अपने ऊपर इसको आपके लिए तदबीक कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ज़माने में मैं जुआ खेलता हूँ, दुरुस्त, अल्लाह तौबा कर ली, हौज़े में चला गया, पढ़ के आ गया। अब जब मैं फ़र्ज़ करें तकरीर करना शुरू करूँगा जुए की मजम्मत पर, जुए की हुर्मत पर, तो जो दोस्त अब आप जान पहचान वाले, मोहल्ले वाले जिनके साथ बैठ के मैंने खेला हुआ है, आपका क्या ख्याल है उनके ज़हन में क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा उनके ज़हन में? क्या स्लाइड क्या चल रही होगी? हमें समझा रहे हैं और खुद अपना माजी भूल गए। यही होता है ना हमारे माशरे का। तो बस कोई खातून हिजाब करना शुरू कर दे, दूसरों को जब हिजाब की तलकीन करती है, वो ये नहीं देखते कि अभी कर रही है, वो ये देखते हैं कि ये 10 साल पहले खुद भी तो नहीं कर रही थी। भाई नहीं कर रही थी, मान लिया नहीं कर रही थी, गुनाह हुआ, भले मान लिया गुनाह हुआ, तौबा कर ली, अब तो कर रही हूँ। वो अब के फ्रेज़ को नहीं देखते हैं, वो उससे पिछले फ्रेज़ को देखते हैं। जब वो इसीलिए कहते हैं कि इमाम को मासूम होना चाहिए ताकि उसकी अव्वल से लेकर आखिर तक की पूरी ज़िंदगी बेदा हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना मिले, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। कोई उनको ये ना कह सके कि हमसे पहले तो आप भी बुत परस्ती करते थे, अब हमें सिखाने चले कि बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस हिकमत के तहत इमाम को मासूम, अब हम मासूम तो बन नहीं सकते, लेकिन बिलाखिर आदिल तो बन सकते हैं। तो उसकी तो कोशिश कर सकते हैं कि हम कम से कम कोशिश करें कि अपने गुनाहों को, क्योंकि देखें दो चीज़ें होती हैं, एक गुनाह करना, इंसान है, बशर है, बशरी तकाज़े हैं, हो जाते हैं। इमाम सज्जाद ने भी अपनी बात दुआ में ये कहा कि परवरदिगारा, मैंने गुनाह इसलिए नहीं किया कि मैं तुझे नहीं मानता था, तेरा मुनकिर था, बल्कि हवाए नफ्स गालिब आ गई, तुझे मानता था, तेरा मोतरिफ था, लेकिन हवाए नफ्स गालिब आ गई जिसकी वजह से मुझसे गुनाह हो गया। तो ये हो सकता है, गुनाह हो सकता है, हर इंसान से हो सकता है, लेकिन गुनाह हो जाना एक मरहला है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करना ये दूसरा मरहला है, और ये बदतरीन मरहला है। यानी इसीलिए खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले का शरीयत में एहतराम भी नहीं है। जो शख्स खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है उसकी ग़ीबत जायज़ है या जायज़ नहीं है? क्यों जायज़ है भाई? ग़ीबत तो ग़ीबत है, इसलिए कि उसका कोई एहतराम नहीं है। उसने खुद अपने आप को खुदा का बागी लोगों को बताया कि मैं बागी खुदा हूँ। खुल्लम खुल्ला करने का नतीजा क्या होता है कि आया आप अलल ऐलान लोगों को बता रहे हो कि भाई मैं बागी हूँ, मैं बगावत करने वाला हूँ। तो जब आप खुद अलल ऐलान बता रहे हो कि मैं बागी हूँ, मैं बगावत करने वाला हूँ, तो फिर क्या एहतराम आपका? लिहाजा उसका एहतराम शरीयत से साक़ित हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर करना भी हो, मैं अव्वल तो फिर ये ना कि आगा ने इजाज़त दी थी क्लास में, अगर ही है ये सारी चीज़, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, ये अगर ही है। अगर करना भी हो, अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, गुनाह तो गुनाह है, हराम है, लेकिन अगर करना हो तो खुल्लम खुल्ला कम से कम ना करें, इस तरह से करें कि किसी को पता ना चले, दुरुस्त, क्योंकि ये आपकी इज्तिमाई शख्सियत को ख़राब करता है, और इज्तिमाई शख्सियत का ख़राब होना समझें आप ख़त्म हो गए, आपका कैरियर तबाह है, दुरुस्त। अगली चीज़ यह है कि आपका कौल और फ़ेल एक होना चाहिए, किरदार और गुफ्तार इनके अंदर मुताबिकत होनी चाहिए। आप ख़ुद दूसरों को कहें जी झूठ ना बोलो, बहुत बुरा गुनाह है, खुद आप झूठ बोलें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये जो इज्तिमाई शख्सियत की बात आई है, ये उसके अंदर भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, ये दोनों जगह एडजस्टेबल है। देखिए, एक चीज़ है हमारे यहाँ झूठ, जो बहुत ज़्यादा मुब्तला होता है, मैं इसलिए इसकी मिसाल ख़ास दे रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेश आने वाली चीज़ है। एक है झूठ, आप ज़ाकिरा हैं, आप अहले मिंबर हैं, 10 लोग आपसे मजलिस पढ़वाना चाहते हैं, किसी वजह से किसी दिन की आप मजलिस नहीं पढ़ना चाहते, तो हमारे यहाँ तो आसान हल तो ये कि हम झूठ बोल देते हैं जी हम तो बिज़ी हैं, या झूठ बोल देते हैं कि जी मसलन फ़र्ज़ करें कि हम कराची में ही नहीं हैं, दुरुस्त। तो झूठ बोलकर अपनी गर्दन को बचाते हैं। आप अक्सर लोगों से सुने होंगे कुछ चारा ही नहीं था हमारे पास, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक तो चीज़ ये है, शरीयत ने एक अल्टरनेटिव रखा है झूठ के लिए, तौरिए का। सही है, आप बिज़ी हैं तो 10 काम और भी तो करते हैं ना। आप हर वक्त तो मजलिसें नहीं पढ़ती रहती, दिन के 24 घंटे आप कहें रोज़ की 24 मजलिसें तो नहीं पढ़ती आप,
दुरुस्त हो, आप बिज़ी हैं, दूसरे कामों में बिज़ी हैं, आप उनको ज़हन में रखते हुए भी कह सकते हैं। लेकिन मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये चीज़ भी एक ज़ाकिरा के लिए या एक ज़ाकिर के लिए या एक अहले मेंबर के लिए नुकसानदेह है। अब मैं देखें, कहीं आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएं तो बिलाखिर झूठ बोलने की बजाय तो तौरिया करना ही करना है, वो तो अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इसको इतनी कसरत से ना करें। असल चीज़ ये है, क्योंकि बाज़ लोग इतने आदी होते हैं तौरिये के, इतनी कसरत से तौरिया करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कब ये सीरियस है कब ये तौरिये में, इतनी कसरत से तौरिया। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। होता क्या फिर, देखें आपको पता है तौरिया क्या भला है, दुरुस्त। मतलब फ़र्ज़ करें मिसाल देता हूँ मैं आपको, मतलब फ़र्ज़ करें कोई दरवाजे पर आया, ठीक है, आपने जो है, बच्चे ने इंटरकॉम उठाया, उसने कहा जी मैं देखता हूँ बाबा हैं या नहीं। अच्छा, अब आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, आपने एक तौरिया उसको बोल दिया कि उनको बोलो भाई यहाँ नहीं है, और कस ये करो कि जहाँ पे तुम खड़े हो वहाँ नहीं है, ठीक है। अब उसने बोल दिया बाबा यहाँ नहीं है, ओके कर दिया, इंटरकॉम रख दिया। अच्छा, वो बाहर खड़ा मुंतज़िर है, बाबा अभी आएंगे तो चलो मैं बाहर ही मिल लेता हूँ। बजाय इसके कि आप बाहर से बरामद हो, आप अंदर से बरामद हो गए बाहर। अब आपका क्या ख्याल है, उसके ज़हन में क्या आएगा, वो क्या समझेगा? वो समझेगा मौलाना होते हुए झूठ बोलते हैं, या वो आप लोग होंगी तो ज़ाकिरा होते हुए झूठ बोलती है। उसको तो नहीं पता कि आपने तौरिया किया है, वो तो ये समझेगा कि जी आपने कहा। देखें, मैंने कहा ना, वो सारा होता है समझ का फेर। वो ये समझ रहा है कि आपने ये कहा कि जी वो घर पे ही नहीं है, जबकि आपने ये कहा नहीं होता। वो ये समझ रहा है या समझ रही है। अब जब आप अंदर से बाहर निकलेंगे, आपने देखा 15 मिनट गुजर गए, आपको किसी काम से जाना था, आपने कहा कब तक मैं इंतज़ार करूँगा, अब मैं निकले, देखा वो सामने बाहर खड़ा हुआ है। अब जो आपका हाल होगा वो तो एक अलग मसला है कि आपका क्या हाल होगा, लेकिन उसके जहन में जो आएगा वो क्या आएगा, वो कभी भी ये नहीं सोचे। यानी हमारे माशरे के अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं ना कि वो पॉजिटिव सोचे। हमारा माशरा पॉजिटिव थिंकर नहीं है, हमारा माशरा नेगेटिव थिंकर है। अब उसी नेगेटिव थिंकर्स के दरमियान हम रहते हैं, तो आपके ख्याल में आपके लिए वो पॉजिटिव सोचेंगे जिनकी आदत ही नेगेटिव सोचना है? वो अच्छे बलों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका तो इतना बड़ा जुर्म उसके सामने आ गया, वो कैसे आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा या सोचेगी? लिहाजा कोशिश करें कि इसको भी अवॉइड करें। आप बिल्कुल जिसको कहें दो टोक उसको बोल दें कि भाई ये मजलिस में आपकी नहीं पढ़ सकती, बजाय इसके कि आप गोल मोल इधर उधर टाएं बाएं शाएं। आप, मैंने कहा ना, वही आपने बोल दिया जी मैं तो बिज़ी हूँ, इत्तेफाक से किसी और दोस्त ने, किसी घर वाले ने उसी टाइम पर आपको, उसके बाद उसको बता दिया मैंने तो कल टाइम लिया, आप कहेंगे जो मुझे तो उन्होंने कहा था मैं बिज़ी हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी इज्तिमाई शख्सियत को ख़राब करती हैं। कोशिश करें कि इनसे भी अवॉइड करें। बाज़ जगह पे दो टोक हो जाना अच्छा होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगह पे दो टोक होना अच्छा होता है। आप क्लियरली उसको बोलते हैं कि भाई ये मजलिस में आपकी नहीं पढ़ सकते, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी उसको कहानी सुनाएं कि बाद में वही कहानी खुद आपके अपने गले में अटक जाए आके। दुरुस्त। तो आपके कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। बग़ैर मौज़ों के मिंबर पे बैठकर आप हिजाब पर तकरीर करें तो आपका क्या ख्याल है, कितना असर होगा उसका? लिहाजा कोशिश करें कि आपका कौल और फिर, बल्कि रिवायतों में भी है, आपको मालूम भी है, बिलाखिर अब आप लोग माशाल्लाह ज़ाकिरात हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो आप लोगों के ज़हनों में भी चीज़ें होंगी। वो वाक़या आप लोगों ने सुना होगा जो मशहूर है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि एक खातून अपने बच्चे को पैगम्बर के पास लेकर आई। मशहूर है यूँ वल्लाहु आलम कि पैगम्बर के पास लेकर आई कि ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको टोकें और इसको नसीहत करें कि ये मीठा कम खाएगा। पैगम्बर ने कहा अच्छा 3 दिन बाद आना। चली गई, 3 दिन बाद आई तो पैगम्बर ने इसको समझाया। उसने कहा यही कुछ समझाना था तो आप उस दिन भी समझा सकते थे। तो पैगम्बर ने कहा उस दिन तक मैं खुद बहुत मीठा खाता था, जब मैं खुद खाता हूँ तो इसको कैसे मना करता। तो इन 3 दिनों में मतलब मैंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद अब मैंने उसको टोका। तो तरीका यही होना चाहिए कि
लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान, क्यों वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते। और ये मैं आपको बताऊं, बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है। एक आमिल शख्स अगर एक बात कहे और एक गैर आमिल शख्स एक बात कहे, वाकई फ़र्क होता है इनमें। तो कोशिश करें कि बाअमल ज़ाकिरा बने। आपका अमल, आपका किरदार आपके अक़वाल का साथ दे, उनको झुटलाए नहीं, उनको डिनाई ना करे। दुरुस्त। इसके बाद ओहो टाइम पूरा होने वाला। इसके बाद जो है वो ये कि तहम्मुल और सब्र व ज़ब्त, कि मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए। फ़ौरन गुस्से में आ गए, बाज़ लोग होते हैं, आपने सवाल किया फ़ौरन उन्होंने झाड़ दिया, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, ये तो मतलब दीन की अलिफ बे। मैंने कहा ना कि हर तरह के लोग आपकी मजलिस में आते हैं, वो जिनको अलिफ बे आती है वो भी आते हैं, जिनको अलिफ बे नहीं आती वो भी आते हैं। तो बोलो दीन की अलिफ बे है, बिलाखिर आप अगर अहले मेंबर हैं और मेंबर पे बैठी हुई हैं, तो कोई अगर आपको आके अलिफ बे ही सीखना चाह रहा है तो वो अलिफ बे सिखाएं उसको। आप, ये ज़रूरी है कि आप अलिफ बे के आगे से ही काम शुरू करें, जिसको जहाँ से नहीं आता वो पूछ रहा आप। तो बड़ा तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी के साथ आप सामने वाले के मसले को सुने और उसको जवाब दें, गुस्से में ना आए। क्योंकि जब गुस्से में आप होते हैं तो रिवायतों के हिसाब से आप पूरी कंट्रोल में होती हैं शैतान के, एक बॉल की तरह। खुद शैतान कहते हैं कि जब गुस्से में कोई शख्स होता है वो मेरे हाथ में गेंद की तरह होता है, जैसे बच्चे के हाथ में गेंद। बच्चे के हाथ में जो गेंद होती है उसकी कोई सिमत होती है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना, कुछ नहीं होता। यही हाल इस इंसान का होता है। तो सब्र तहम्मुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी वो चीज़ें देखें, इन सब चीज़ों को आखिर में अगर कंक्लूजन लेकर आएंगे कि ये सब अगर आपके अंदर हों और फिर आप बोल रही हों, तो फिर आप खुद सोच सकती हैं कि वो कितने असरात उसके माशरे पर आ सकते हैं और सामीन पर आ सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो बहुत मर्तबा ज़ाकिरात जिसका लिहाज नहीं करती हैं, वो है रिवायत का जुमला कि कल्लिमिन नास अला क़द्रे उक़ूलिहिम, लोगों के लेवल पे आके बात करें। बाज़ ज़ाकिरात आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बाज़ ज़ाकिरात इनके बारे में वो बहुत खुश मजलिस पढ़ते हैं, उनके बारे में वो बहुत समझ ही नहीं आती उनकी मजलिस, वो पढ़ क्या रहे होते हैं। लेवल अपना अवामी बनाएं। आपको बात करनी है अवाम से, आप कोई मलाइका के लिए तकरीर नहीं कर रही हैं। आप इन लोगों के जो आम लोग हैं, जो मतलब वही वाली बात है, घर में रोटी दाल पकाने वाली ख़वातीन, उनसे बात कर रही हैं आप, तो उनके लेवल पर आके बात करें। आपने अगर मैंने कहा देखें, बात चीज़ें हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना स्टेटस सिंबल बन जाता है। हर फील्ड की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, हर फील्ड के स्टेटस सिंबल अपने अपने होते हैं। हमारे यहाँ क्या है स्टेटस सिंबल हमारी लाइन में? मैं मुताहिरी की किताबें पढ़ती हूँ, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, वो एक अलग बहस है। मुताहिरी को पढ़ती हैं, ये आपका, अब आपने मुताहिरी को पढ़ लिया, हज़म तो हुआ नहीं आपसे भी, और उसी बदहज़म मैदे के साथ आप मिंबर पे तशरीफ़ ले गई और उस बदहज़म खाने को आपने जो है वो आगे मुंतकिल करना शुरू किया। अब आप सोचें इस अवाम बेचारी का क्या हाल होगा। आप वो पढ़ें जो आपकी समझ में आए, जिसको आप देखें तकरीर, स्पीच, ज़ाकरी, ये एक फ़न है। इसमें आपको जिस तरह मासूमीन के बारे में, अब बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस तरह मासूमीन के बारे में कहते हैं ना कि मासूमीन वो हल्क़े इत्तिसाल हैं हमारे और खुदा के दरमियान, कि हमारी क्योंकि डायरेक्टली खुदा वाजिबुल वजूद और हम मुमकिनुल वजूद के भी दुम, दुरुस्त। तो ये दरमियान में एक वास्ता है हमारे लिए। जिस तरह ये PMTs लगे हुए होते हैं ना, इनका क्या फ़लसफ़ा है? बिजली बहुत हैवी आ रही होती तारों में, इन PMTs के ज़रिए वो क्या होती है, हल्की होकर 220 पे आके आपके घरों तक जाती है। तो ये बीच में ट्रांसफार्मर्स होते हैं। आयमा अलैहिस्सलाम, खुदा और हमारे दरमियान ये ट्रांसफार्मर्स हैं। वो उस हैवी चीज़ को जो वही इलाही है वहाँ से लेते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हल्का करके उम्मत तक पहुँचाते हैं। इसी तरीके से आप हैं इन अहादीस व किताबों और अवाम के दरमियान, आप एक ट्रांसफार्मर हैं।
जो आपने मिसाल वहाँ पे पढ़ी है, जो मतलब आपने वहाँ पे पढ़ा है, उसी को उठा के आपने ठा करके मार दिया सबके सर पे। कितने सर फटे आपको पता ही नहीं चला। ऐसा ना करें। मैंने कहा ना कि पहले तो अव्वल तो ये कि आप उन किताबों को पढ़ें जो आप पढ़ सकती हैं। सही है, मुताहिरी एक मुहक्किक आदमी थे, लेकिन फ़लसफ़ी आदमी थे, उनकी बातें इतनी हल्की नहीं हैं। बाक़िर सदर को आप पढ़ें, आपका खुद दिमाग घूम जाए। बाक़िर सदर अच्छे अच्छे खासे लोग हज़म नहीं कर पाते हैं। आप वो पढ़ें जो आपकी समझ में आए, और जो समझा हुआ हो, जिसको आपने समझा हुआ हो, जिसको आपने हज़म किया हुआ हो, जिसको आपने डाइल्यूट किया हुआ हो, जिसको आपने डाइजेस्ट किया हुआ हो, उसको फिर आगे आप मुंतकिल करें तो लोगों की समझ में आएगा। वल्लाह आपकी मजलिस लोगों के ऊपर से बाउंसर की तरह गुजरती रहेगी, और 1 घंटे बाद फ़ायदा सिर्फ इतना हुआ कि न्याज मिल गई, वो भी अगर मिल रही होगी तो, और नहीं मिल रही होगी तो वो भी गया हाथ से। वो घंटा तो गया ही गया, न्याज भी गया हाथ से। ये सूरत हाल होगी। लिहाजा कोशिश करें कि लेवल के हिसाब से इस बात को मद्देनजर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे एक हमारे उस्ताद थे, वो जब ताज़े पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो अब आवाम में मजलिस थी और उनको बुलाया गया। अब उन्होंने मुल्ला सदरा बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुजरा है, फ़लसफ़ा आदमी, और मुल्ला सदरा और पता नहीं आगा सब्ज़वारी और क्या कहानियाँ उन्होंने शुरू की, क्या बाउंसर मारे उन्होंने उस दिन, लोग परेशान। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा कि आइंदा उनका नाम सुनते ही लोग भाग जाएंगे, कहेंगे भाई यार इनके आखिर में मसाइब में जाएंगे, ताकि न्याज तो मिल जाए कम से कम। वो मजलिस में आपकी नहीं आएंगे, आपका मैटर सुनने नहीं आएंगे। तो एक तो ये कि कल्लिम नास अला कदरे उकूलिहिम, उनकी अक्लों के मुताबिक बात करें, लोगों की अक्लों के लेवल के हिसाब से बात करें। ज़रूरी नहीं कि आपने अगर हैवी चीज़ें उठाई हुई हैं अपने जहन में तो उन्हीं हैवी चीज़ों को ही हैवी अंदाज में आगे मुंतकिल करें, उनको भी आप डाइल्यूट करके आगे पेश कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये इसी के ज़िम्मे कि आप मुनासबत का ख्याल रखें। इशाले सवाब की मजलिस में आप मुल्ला सदरा को लेकर ना बैठें भाई। आप देखें हमारे माशरे में आप जाएं, ततब्बो करें, तहकीक करें, जुस्तजू करें, मालूमात करें, अहले मिंबर को सुने, बड़े बड़े ज़ाकिरों को सुने। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है जनाब 7वें इमाम की शहादत, पढ़ते क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल। प्रोग्राम क्या है? 5वें इमाम की विलादत, पढ़ते क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल। प्रोग्राम क्या है? इमाम ज़माना के मुनासबत से, पढ़ते क्या हैं? अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल। बाबा आपने हर जगह पे अगर यही चीज़ पढ़नी है तो उनके ऊपर कब बात होगी, उनकी मार्फत लोगों के दिलों में कब जाएगी? आप खुद देख लें हमारे माशरे में कितने लोगों को 5वें इमाम से अगर आप शुरू करें, बल्कि चौथा इमाम भी, उनको करबला की हद तक तो जानते हैं, उसके बाद की ज़िंदगी उनकी भी नहीं मालूम हमें। चौथे इमाम से आप स्टार्ट लें और चले जाएं 11वें इमाम तक। कितना हमारे माशरे में आइमा के बारे में लोगों को मालूमात है? कोई मालूमात ही नहीं, इसलिए कि प्रोग्राम इनका होता है, फ़ज़ाइल किसी और के होते हैं, तो पता क्या चलेगा हमें? इतना भी उस मजलिस में नहीं बताया जाता कि जिस इमाम की मुनासबत है ये पैदा कब हुए, तारीख़ पैदाइश क्या है, तारीख़ शहादत क्या है, जहर किसने दिया, मदफन कहाँ है, पैदाइश जो आपका इंट्रोडक्टरी होता है ना, आपका जो शनाख्ती कार्ड वाली मालूमात, वो शनाख्ती कार्ड वाली मालूमात भी नहीं फराहम करते हम उस इमाम के बारे में कि जिसकी मुनासबत से प्रोग्राम होता है हमारा। तो ख्याल रखें मुनासबतों का, मुनासबत का ख्याल रखें, और उस मुनासबत के एतबार से जो मैटर आप दे रही हैं वो लोगों के लेवल के हिसाब से दें। मैटर, मुनासबत और मैटर का लेवल, इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है और ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप क्या दे रही हैं और किसको दे रही हैं, इसका ख्याल रखें आप। दुरुस्त? दो बातें और मैं जल्दी जल्दी इशारा कर दूं, वक्त तो पूरा हो गया। एक ये कि जो रोज़मर्रा की मुश्किलात, मसाइल, अखलाकी, अकायदी मुश्किलात हैं उनको डिस्कस करें। जितना आप अपने आप को अपडेट रखेंगी और अपने आप को अपडेट, देखिए अब सारा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरी जो तकरीर है वो नेट ही हो।
सारे आदाद व शुमार आपने निकाल दिए नेट से और ख़बरें पढ़ दी आके आपने। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिलाखिर आपको जो माशरे की मुश्किलात हैं, जो माशरे के मसाइल हैं, जो अखलाकी अकायदी ख़राबियाँ हैं, उनको पॉइंट आउट करें, उनका पॉजिटिव वे बयान करें, इस अंदाज से बयान करें कि किसी को आपके इस बयान की वजह से किसी को मुश्किल पेश ना आए, यानी कोई ये ना समझे कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर रही हैं, यानी इज्तमाई जंग ज़ाती जंग ना बन जाए। पर्सनल कोशिश करें, किसी पर अटैक ना करें, आप नाम लेके किसी की बात ना करें, जी फलाने जाकिर ने इस तरह कह दिया। आप बात करें कि ये जो बात हो रही है इस वक्त माशरे में, ये गलत बात है। अब किसने कही, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आपको पकड़ नहीं सकता। मैंने कब उनका नाम लिया, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। आपके पास हर वक्त जो है वो राह फरार, एक सुराख आपने खोल दिया, किसी वक्त भी उस सुराख से आप बाहर निकल सकती हैं। तो कोशिश करें कि इस बात का ख्याल रखें। और अगली बात ये कि इज्तबा पजीरी, देखें ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि आप मासूम नहीं हैं, आप मासूम नहीं हैं। जब ये आपके जहन में होगा तो इसका मतलब ये कि आप जो है इज्तबा भी कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें कोई आके आपका पॉइंट आउट करता है कि जी आपसे ये गलती हुई है, या अगर वाकई में ये आपने कहा है या आप समझती हैं कि ये बात आपने कही है, वरना कम से कम उसको बोलें कि ठीक है मैं देखती हूँ, मैं फ़र्ज़ करें मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ या मैं चेक करती हूँ कि ये अगर वाकई हुई है तो ये तो गलत बात है, ठीक है। यानी इंसान को स्टिफ नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर मैंने कह दी तो बस जो मैंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। इज्तबा पजीर होना चाहिए, गलतियाँ इंसान से होती हैं, लिहाजा ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है सामईन के ऊपर कि आप इज्तबा पजीर हैं। और आखिरी चीज़ कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। हर सुनी सुनाई बात को आप माशरे में ना डाल दें। आप गई एक मजलिस में, 4 बातें उससे सुनी, वही जाके आपने आगे फेंक दी, पता चले वो सारी बातें उठपटांग थी। यहाँ तो हर तरह के जाकिर मिलते हैं ना। लिहाजा आपका जो इंफॉर्मेशन की सोर्स है, आपकी मालूमात का जो मंबा है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मोतबर उलमा, मोतबर किताबें। देखें बहुत से लोगों को किताबें लिखने का शौक़ होता है, लेकिन हर किताब लिखने वाला तो मोतबर नहीं होता ना। पता नहीं उसने कहाँ से मैटर लिया, कहाँ से उठाया, सही उठाया, गलत उठाया, अपनी किताब से लिया, शियों की सुन्नियों की किताब कहाँ से उठाया, कुछ नहीं पता होता। मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें और इतना मवाद मौजूद है जो मोतबर अफराद, अल्लामा मजलिसी की किताबें हैं, आगा दस्तगीर शिराजी की किताबें हैं, इनके ज़रिए या इसी किस्म के अमसाल ये बुज़ुर्गान, ऐसे हमारे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं कि जो मोतबर उलमा की लिखी गई हैं। मोतबर यानी नाम खुद सनद हैं। आप किसी को कोई मतलब पढ़ती हैं, मतलब मैं अभी बताऊं आपको, हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म ने किसी जगह उसने मजलिस पढ़ी, कोई एक नुक्ता उसने पढ़ा कि जी अम्बिया जो है वो आइमा के पसीने से बने हैं। किसी ने पकड़ लिया उसको कि ये आपने कहाँ से पढ़ दिया। उसने हयातुल कुलूब से पढ़ा गया था, अल्लामा मजलिसी की किताब है, मोतबर के यानी लिखने वाला बहुत मोतबर है। वो किताब ले गए, भाई यहाँ से मैंने पढ़ा था। सारी कहानी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, झगड़े वहीं के वहीं ख़त्म। आप किसी अननोन आदमी की किताब ले जाएं जिसका पता ही नहीं कि ये है कौन, खुद कौन है, तो वो रेफरेंस आपका नहीं बनेगा। कहेंगे भाई इसका खुद नहीं पता तो आप इस किताब से क्यों पढ़ लें जिसका अता पता ही कुछ मालूम नहीं है। दुरुस्त। लिहाजा सोर्स आपकी जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसी के ज़िम्मे एक और चीज़ मेरे जहन में आई है, भी बोलते बोलते वो भी मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, आखिरी नुक्ता, और वो ये कि जो भी आपकी सोर्स है, हवाला जो है ना आपका, वो हवाला आपका कैसेट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे मैंने फलाने मौलवी की मजलिस सुनी थी या कैसेट सुनी थी, ये हवाला नहीं है। ये हवाला मतलब आप पर करें किसी भी बात के लिए, आप कहेंगे जी मैंने मतलब आग़ाए ज़ैद की मजलिस सुनी थी तो ये बात उन्होंने कही थी, ये रिवायत उन्होंने पढ़ी है, ये कोई हवाला नहीं है। आप कोशिश करें, जब आप ज़ाकिरा बन रही हैं तो कोशिश करें कि पढ़ें और फिर सुनाएं, देख के सुनाएं, पढ़ के सुनाएं, सुनी सुनाई आगे फॉरवर्ड मसाइल। देखें इब्तिदा है, शुरू है, शुरुआत में ये चीज़ें चल जाती हैं कि जी आपने किसी मोतबर मौलाना के मसाइब कॉपी कर लिए, लेकिन आगे बढ़ के फिर ये काम ना करें आप।
एक वाक़या याद आया, अब मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन वो एक बहुत ही मशहूर अहले मिंबर हमारे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि एक मुद्दत से तकरीरें कर रहे हैं और वही वाली बात है, मसाइब भी पढ़ लें, मजलिसें पढ़ लें और बड़े मिंबरों पे पढ़ते हैं। कहते हैं जब मैं किताब लिखने बैठा, उन्होंने सोचा कि करबला के हवाले से किताब लिखें और कोई मसाइब वगैरह। कहते हैं जब मैं लिखने बैठा तो मैंने देखा जो मैं पढ़ता था वो तो कहीं है ही नहीं। इतनी मुद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ रहे थे वो किताबों में उस अंदाज से नहीं था। तो अब फर्ज करें उसी जाकिर को कोई रोक के बोले जी ये जो रवायत पढ़ी इसका रेफरेंस क्या है, तो वो तो लटक गए ना बीच में। लिहाजा कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ मुंतकिल करें, ख़ास तौर पर रिवायात, ख़ास तौर पर मसाइब, किताबों में पढ़ें। उर्दू में भी किताबें मौजूद हैं मसाइब की, आप किताबों में पढ़ें और पढ़ने के बाद लोगों तक इन मैटर्स को मुंतकिल करें। अब ये सारी चीज़ें अगर आपकी शख्सियत में आ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इन तमाम खुसूसियात के बाद जो अब आपकी तकरीर होगी वो कैसी होगी, उसका इम्पेक्ट कैसा होगा, उसके असरात कैसे होंगे। इसको तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों के बाद खुद ही आप इसका नतीजा निकाल सकते हैं। अगर मेहनत करके बाअमल हो जाए और एक हद तक, मगर अपनी बात वाज़े करने की स्किल ना हो, ठीक तरह बोलने की स्किल ना हो, तो भी ज़ाकरी छोड़ देना चाहिए या कोई तरकीब बयान फरमाए। देखें ये फ़न है, फ़न सीखने वाली चीज़ होती है हमेशा। ये देखें बाज़ जगह पे हम बोलते भी हैं और कुछ चीज़ें होती भी हैं, खुदादाद सलाहियतें होती हैं, लेकिन असल में ये फ़न है। तो उसके लिए बहुत सारे, अब हमारे मुल्क तो माशाल्लाह लावारिस मुल्क है, वरना बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो इसी किस्म की स्किल ग्रूमिंग्स के बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये मसला काबिल हल तो है। ये मसला का एक तरीका मैं अभी नीचे डिस्कस हो रहा था, उनको बता कर भी आया हूँ कि इंशाल्लाह अगर कभी आइंदा ये क्लास हुई तो हो सकता है ये शायद उस पर अमल करें। सर मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या मैं इस टॉपिक के अलावा कि अव्वल वक्त नमाज पढ़नी चाहिए और दूसरे टॉपिक जैसे रोज़ा जैसे मैं पाबंद हूँ? देखें ये बहुत बेहतरीन परवरदिगार आलम की एक इनायत है और एक अता है कि हम इन्हीं चीज़ों को, अपने इस मिंबर को अपनी इस्लाह का ज़रिया भी बना सकते हैं। यूँ समझें खुदा ने आपको दो मौके एक साथ दे दिए, एक तीर में दो शिकार। आप दूसरों की भी तरबियत करें और अपनी भी तरबियत करें। नहीं पढ़ती छोड़ दूं, उससे बेहतर नहीं कि पढ़ना शुरू कर दें और बोलें। क्या बेहतर है? तो ये चीज़ें कि आप कहेंगे जी मैं ये नहीं करती, तो नतीजा क्या होगा? एक ये नहीं करती वो छूट गया, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक ही छूट जाएंगे, क्योंकि कामिल तो कोई भी नहीं है ना भाई। मतलब फ़र्ज करें एक ने लिखा जी मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ती, एक लिखेगी जी मैं नमाज शब नहीं पढ़ती, एक लिखेगी जी मैं रोज़ा नहीं रखती, एक, तो सारे टॉपिक गायब हो गए, फिर बचा क्या? फिर बोलेंगे क्या? तो इसलिए कोशिश करें कि ना करने को छोड़ने का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि ना करने को ज़रिया बनाएं करने का, और उसके बाद फिर उसके ऊपर भी बोलें आप, जिस तरह पैगम्बर ने बोला। आप भी पैगम्बर की सुन्नत पे अमल करते हुए पहले अमल करें, उसके बाद आप बोलें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आगे दस्तगीर शिराज़ी की उर्दू बुक्स ईजी अच्छी हैं, हल्के लेवल यानी अवामी लेवल की हैं। अल्लामा मजलिसी की भी एक दो किताबें हैं उर्दू में, अच्छी हैं, हल्की यानी लेवल उनका अवामी लेवल है। आगा मोहसिन कराती की किताबें बहुत अवामी लेवल की होती हैं, उसमें आपको ये जिसको बनी बनाई मजलिस आपको मिल सकती है। अलबत्ता देखें मैं सिर्फ अभी इस एतबार से बात कर रहा हूँ कि ये बहुत अवामी लेवल की हैं और उर्दू इनकी हल्की है या हल्के लेवल की है और आसान अल्फाज, और लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ जगहों पर बहरहाल मैटर भी देखना पड़ता है कि मैटर क्या है उसके अंदर। दुरुस्त? क्या मुख्तलिफ उलमाए कराम की हदीसें सुनकर फ़िल्टर करके इसका अच्छा मवाद जमा करके अपनी मजालिस के लिए, मैंने कहा ना देखें ये आपके रेफरेंसेस नहीं बनते हैं,
मतलब फ़र्ज़ करें मुझसे पूछे जी आपने ये हदीस पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, मैं कहूँ जी फ़लाने ज़ाकिर मसलन नासिर अब्बास साहब की मैंने तकरीर सुनी थी, उसमें उन्होंने ये हदीस पढ़ी थी। अब आपको पता है हमारे ज़ाकिर हज़रात तो माशाअल्लाह इला माशाअल्लाह हैं। अब मैं नासिर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उमूमी तौर पे जो हमारे ज़ाकिरीन हैं तो वो तो आपको मालूम ही है। दीगर अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, दुरुस्त कितने वो ऑथेंटिक होते हैं या कितनी वो ऑथेंटिक हदीसें नकल करते हैं या कितना उनका कैलिबर होता है, फ़हम उनकी क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि रिवायत से वो समझे क्या है, गलत समझे और गलत उन्होंने आके माना कर दिया। तो इसलिए ये चीज़ें रेफरेंस नहीं बनती हैं। रेफरेंस हमेशा आपका सॉलिड होना चाहिए, ऐसा रेफरेंस हो कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। आप कहें जी फलानी मजलिस में सुनिए, उसने कहा खूब फलानी मजलिस में सुनने का अगर हम सुनाना था तो हम उन्हीं की सुन लेते, हम आपकी क्यों सुने भाई। तो रेफरेंस कभी भी ये चीज़ें नहीं बनती हैं। किताबों को मैंने कहा अब नुकात तो और भी आ सकते हैं, वक्त इतना नहीं बचा, लेकिन बिलाखिर किताबों को पढ़ने की आदत डालें, बुक रीडिंग की आदत डालें। ये बहुत अहम है इस फील्ड के लिए। इस फील्ड के लिए ये हद, अगर किसी को पढ़ने का शौक नहीं है तो इसको शायद मैं मशवरा दूं कि ये ना बने ज़ाकिरा, अगर किसी को पढ़ने का शौक नहीं है। क्योंकि पढ़ने का शौक ना होने का मतलब ये कि वो या तो सुनी सुनाई के ऊपर काम चलाएंगे या एक दो जो बना लिए बस हर जगह वही चलेंगी। वो एक मास्टर की बना ली एक मजलिस, हर जगह बस वही चल रही है, तो वो फिर आपकी वही अफादियत और आपका जो माशरे पे इम्पेक्ट है या ये सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। क्या मेंबर से तबलीग का हक़ फ़कत हौज़े से पढ़ कर आने वाले उलमा को होना चाहिए? क्योंकि हम जैसे अफराद, देखिए ये खुद एक यार ये टॉपिक जो आपने बोला है ये बड़ा टेढ़ा टॉपिक है। मैं इस पर अभी बोलने बैठा तो फिर आप लोगों का टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा, यानी ज़ाया से मुराद आगे चला जाएगा, अगले जो आपकी क्लास है उसका टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। जी वो तो मैंने कहा ना कि इसको इज्तिमाई हैसियत का ख्याल रखना अपने। आप मेकअप करके शादी में जाएं, अब ये आपके लिए सब मना है, ये सारी चीज़ें। देखिए मैंने कहा ना कि अभी तो सिर्फ आपको एक क्लासेस ले रही है ना, फैसला तो इसके बाद करना है आपने कि आपने ज़ाकिरा बनना है या नहीं बनना। अगर कोई ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता, देखें आपकी मजलिस, महफिलें, मिंबर, ये आपका जो हुलिया है और इसके अलावा वाला हुलिया, ये सब एक जैसा होना चाहिए। हाँ महफिलें औरतों की हैं, आप अगर मेकअप किया हुआ आप निकाब डाल के जाएं, आप हिजाब करके जाएं, वहाँ जाके उतार दें, कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेडीज़ की, लेकिन उसमें भी बिलाखिर कुछ चीज़ों का तो उधर भी आपको लिहाज करना पड़ेगा, बाइन के आप ख़वातीन के दरमियान हैं, यानी उन चीज़ों का लिहाज वहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा जो उन ख़वातीन को बदहज़मी कर दे। बस आपका लिबास, आपने कहा जी लेडीज़ के अंदर हैं, आप एक ज़ाकिरा हैं, आप वहाँ पे जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन के चली गई, आपने वहाँ जाके अपना बुरका वुरका सारी लेडीज़ ही उतार दिया। ये मेरा ख्याल है हमारा माशरा ये हज़म नहीं कर पाएगा, वो तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। आपका हुस्न देख के नहीं, आपके कपड़े देख के, ये ज़ाकिरा ने ये कपड़े पहने हुए, तो वहीं आधा उनका रूह जो है ना फना हो जाएगी। लिहाजा बाज़ चीज़ों का वहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है, लेकिन निस्बतन कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है इंसान को कि जब वो प्योर ख़वातीन के मजमे में हो, जहाँ पे किसी नामहरम के आने की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो। इसका मैं आपकी खिदमत में अब क्या अर्ज़ करूँ, मैं इसके जवाब आपको मैं कहा ना कि ये आखिर जी चलिए इसको छोड़ दें क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये, मैं फिर आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। يا صاحب السماء